सत्संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। सत्संग में पिछले कुछ घंटों से सभी भाव जो वक्ता बोले वो चाहे साधन कुछ भी रहा हो, भजन रूप हो, स्पीच रूप हो, कविता रूप हो, तो एक ही मकसद इस इंसानी जन्म का कि ये जीवन को जीने का तरीका क्या है। ये जीना तो है पर खुद को सिर्फ ये शरीर मान के नहीं, एक जीवन जो मिला है परमात्मा द्वारा वो सिर्फ प्रभु परमात्मा को प्राप्त करना ही परम लक्ष्य के लिए मिला है। बाकी कामकाज और जो भी इस जीवन में जीते जी होता है वो तो साथ साथ एक स्वाभाविक रूप में हो जाता है, पर ये आत्मा का कल्याण जीते जी ही इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस परमात्मा को प्राप्त करके होता है। तो एक आत्मा जो हमेशा से एक बंधन में बंधी हुई, एक सल्वेशन मुक्ति आज़ादी की बात इस आत्मा की, तो वो मनुष्य जन्म में ही संभव है। तो जीते जी समय न्या व्यर्थ किया जाए ऐसा ही संतों ने सिखाया है। तो हर किसी ने हर समय पे यही मनुष्य को रास्ता दिया जो आज भी संत दे रहे थे कि जीने को पूरा जीवन जो मिला है उसको कैसे जीना है। एक सिर्फ समय व्यर्थ करके या फिर एक किसी की नकल करते करते जैसा वो कर रहे हैं, जैसा एक रिवाज एक परंपरा वैसा ही बिना समझे कारणों के करना है, या अपने जीवन को हर पल जीते जी वो कारण समझना है कि किस तरह जीवन खूबसूरत बनाया जाए, ये धरती खूबसूरत बनाई जाए। जिस समय हम इस धरती पे आए, ये धरती को जब छोड़ के जाएं तो किस तरह उसको और सुंदर बना के जाना है। एक प्राकृतिक रूप में भी जहाँ एक कर्तव्य है हम सबका, किस तरह ये दूषित हवा को पेड़ उगा के भी स्वच्छ किया जा सकता है और ये कचरा ना फैला के एक उस रूप में अपनी नियमित जगह पे वो कूड़ा इकट्ठा करना, और कैसे वो रिसाइकल की भी बात आती है कि व्यर्थ चीज़ नहीं करके उसका किसी और तरीके से भी इस्तेमाल करना। वही वो बात कि ये फिर प्रदूषण सिर्फ बाहरी संसार का नहीं, ये जीते जी हमें अंतर मन को भी साफ करना है, इस परमात्मा को और बसा के जो कि पहले ही हमारे भीतर भी है, बाहर भी है, कण कण में है, हर जगह है। तो वही उदाहरण जो एक मृग का आता है कि एक खुशबू जो उसके अंदर ही होती है वो मृग समझता नहीं, और जगह जगह एक जंगल में ढूंढते ढूंढते कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, वो खुशबू तक जाने में भटकता है, और असल में तो वो कस्तूरी की खुशबू उसके अंदर ही है, उसकी नाभि से ही आ रही है। और कैसे ये समय फिर व्यर्थ हो जाता है सिर्फ और सिर्फ वो भटकन में। तो ये पहचान परमात्मा की जब हो जाती है तो वो भटकन एक समाप्त हो जाती है आत्मा की। अब उस तरह देखें तो फिर जिस तरह उस मृग को बता दिया जाए कि इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप जिस स्थान पे हो उसी स्थान पर ये खुशबू भी है। तो बात वही, परमात्मा हर जगह है, अंग संग है। जिस समय जैसे अभी भी आवाज़ लगा रहे थे महापुरुष के ये ब्रह्म ज्ञान की दात आज सत्संग के बाद भी ये प्राप्ति की जा सकती है। तो बात वही कि सिर्फ सत्संग में आने का मतलब सिर्फ वो नहीं कि आए एक क्रिया रूप में बैठ गए, कुछ सुना भी कुछ अनसुना किया, कुछ अपना ध्यान इधर उधर लगा लिया, भटका लिया, पर मूल को नहीं पकड़ा। मूल तो बस ये परमात्मा ही है। इस परमात्मा को जो पकड़ लेते हैं, मन में बसा लेते हैं, हर समय इसका दीदार करते हैं, एक
एहसास में इसी निराकार के रहते हैं तो वो ही वाक्य ही संत है। उनका जीवन हर पल भक्तिमय है, वरना तो भक्तों के ऊपर ऐसे जीवन जीने के लिए उनका तो कारण था ये परमात्मा, पर दुनिया ने सिर्फ एक वो पकड़ लिया कि जिस तरह उन्होंने किया हम भी वही करेंगे, पर मूल नहीं पकड़ा, ये परमात्मा को जानने की जिज्ञासा नहीं अंदर रखी, इस परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, तो फिर सिर्फ एक दिखावा, एक नकल रूप ही करना तो एक जीवन को सफल नहीं बनाया। क्योंकि वो एक उस तरह की बात है कि अगर कोई एक घाव है, चोट है, तो उसको पहले मरहम लगा के वो अपनी त्वचा को, स्किन को नॉर्मल करना है, वरना तो एक छुपाने के तौर पे ऊपर से मेकअप लगा के भी छुपा दिया जाता है। तो बात वही कि ये ऊपर की सुंदरता नहीं, ये अंदर से भी सुंदर होना है। ये हर किसी के अंतर मन की जो भटकन ये आत्मा की, ये सिर्फ और सिर्फ इसका समाधान ये परमात्मा ही है। जैसे ही इस परमात्मा को देख के भक्ति की शुरुआत की जा सकती है, उसी तरह फिर अपने मनों में और गुणों को भी अपनाया उसी पल से जाया जा सकता है। और वो फिर एक ऊपरी मेकअप की तरह अच्छा व्यवहार नहीं, एक अंदर से वो जिस तरह इस नाभि में खुशबू उस मृग के, तो वही अंदर से बाहर की सुंदरता तभी बनती है जब एक एक मानवीय गुण हम पहले खुद बन जाते हैं। सिर्फ प्यार की बात ही नहीं, पहले प्यार बनकर फिर प्यार बांटना। सिर्फ एक विशालता की बात नहीं, इस विशाल निराकार परमात्मा से जुड़ गए। ये इतना विशाल जिसका कोई अंत ही नहीं है, कोई शुरुआत ही नहीं है। जब इसके साथ मन जोड़ लेंगे तो हम भी अपना मन इतना विशाल बना लेंगे कि सबको अपना लेंगे। हर किसी की कमियां हो ना हो उससे फर्क नहीं, कि सब प्यारे हैं, सभी इस परमात्मा की संतान हैं। सब में यही एक परमात्मा का निवास, सभी प्यारे, सभी श्रेष्ठ। और कोई भी और फिर हम जो मानवीय गुण सोचे भी, वो स्वयं बनना बहुत ही आसान हो जाता है। सिर्फ इस परमात्मा के ऊपर अपने मन को टिकाकर वो गुण खुद ब खुद हमारे अंदर आ जाते हैं। तो ऐसा व्यवहार, ऐसा जीवन हर एक के जीवन में आना संभव है। सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ये अपने अहंकार का त्याग करना जरूरी है। क्योंकि एक अहंकार आते ही जब ये लगता है कि हमको कोई क्या सिखाएगा, हमें तो पहले ही सब कुछ आता है, हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता ही सबसे ठीक है, और किसी के पॉइंट ऑफ व्यू, नजरिया, रास्ता तो कोई मायने ही नहीं रखता। एक हमसे ज्यादा बुद्धिमान कौन होगा, हमसे ज्यादा शारीरिक बल किसमें होगा, हमसे ज्यादा आकर्षित करने वाला अपनी बातों से एक भारी सुंदरता से कौन होगा। ऐसा करते करते अगर भाव ये अहंकार के ही हो मन में, तो फिर तो कोई क्या ही सीखेगा। जब लगेगा हमको सब कुछ आता है, तो जहाँ इस पूरे संसार से ये कण कण में ही शिक्षा है, वहाँ इस शिक्षा को एक सिर्फ किताबी तौर पे ही नहीं, जब जितना ज़्यादा हम एक एक मनुष्य से, इस प्रकृति से जुड़ेंगे, ये परमात्मा के ऊपर आधारित करेंगे अपना रिश्ता, तो वाकई ही हर तरफ से शिक्षाएं मिलती रहेंगी जो जीवन में लागू करके जीवन को एक सुधारा जा सकता है, जीवन को एक सुंदरता दी जा सकती है। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से अरदास इस निराकार से कि सेवा, सुमिरन, सत्संग हर एक के जीवन में आए, ये भक्ति हर किसी की और मजबूत होती चली जाए। साथ संगत जी, ध्यान निकार जी, साथ संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निकार जी। मानव एकता दिवस के रूप में आज ये जो
एक भाव हर एक के मन में आ रहे हैं कि किस तरह बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने पूरा जीवन इस संसार के लिए ही समर्पित किया हुआ था, चाहे वो देश विदेश या सामाजिक कार्य या और उस चीज़ों में रिसोर्सेज जो मिशन के रहे, वहाँ कैसे हर चीज़ का सदुपयोग ही किया जाए, एक कॉस्ट एफिशिएंसी भी हो, टाइम भी सेव हो, और कैसे उस समय चाहे ये रूप इतना विस्तार था भी नहीं, जैसे आज तो हर जगह सत्संग भवन बहुत हैं, पर तब एक सत्संग भवन से दूसरे जाने तक भी वो यात्रा राजमाता जी भी साथ, चाहे एक देश के अंदर या विदेशों में भी, और अक्सर ये बातें राजमाता जी से भी सुनने को मिलती थी कि पूरा रास्ता एक दिन बे दिन और कुछ उपलब्ध नहीं होता था तो ब्रेड को चीनी के साथ ही खा के आगे रवाना होना पड़ता था, और कैसे वो गाड़ियाँ भी उस समय खराब बार बार होनी, तो उसी समय बाबा जी ने साथ उसको ठीक करना और फिर आगे यात्रा चलनी। तो ऐसा समय, और आज अगर हम ये विस्तारित रूप मिशन का देखें तो बात वही कि हमें अपने रूट्स की ओर टिकना है कि ये हर चीज़ जो है एक साधन वो फॉर ग्रांटेड नहीं लेने, कैसे एक संसार में एक बाबा जी ने यही कोशिश करी कि एक इंसान को दूसरे से नज़दीक कर दें, ये दिल को दिल से मिलाया जाए। और फिर भी आज अगर हम नज़र डालें तो आज के संसार में भी हमारे आसपास यही देखने को मिलता है कि फ़र्क आज भी किए जा रहे हैं, नफ़रतों के कारण आज भी बनाए जा रहे हैं। ये एक इंसान के अंदर चाहे परमात्मा है, फिर भी सिर्फ शरीर, आदतें, रंग, पैदाइश कहाँ की इत्यादि ऐसे बहुत कारण बना लेता है इंसान कि एक दूसरे इंसान को अच्छा ना समझा जाए, उससे भेदभाव किया जाए। तो बात वही कि अक्सर ये बात जब हर किसी को पता भी है कि एक सामान्य रूप में ये परमात्मा हर जगह विराजित है और मन में भी हमारे ये निराकार इस ब्रह्म ज्ञान के बाद ऐसे ही रहता है, तो फिर भी अगर जाने अनजाने कोई ख्याल, कोई भेदभाव आ भी रहा है तो उसको हमें उसी समय सुधारना है, उसको बढ़ावा नहीं देना। क्योंकि अक्सर ऐसा भी होता है कि ख्याल तो आ जाते हैं और वो स्वाभाविक भी होता है कि किसी की कोई बात सुन ली तो एक दिमाग ने अपना थॉट प्रोसेस करना है, काम करना है, पर उस ख्याल का हमने क्या करना है। अगर वो अच्छा है, बेहतरी के लिए है, सुधार के लिए है, तो उसको ये कान के रास्ते से मन तक लाना है, वरना तो एक कान से सुन के दूसरे से बाहर करा जाए कि जो नुकसान की बातें हैं, जो भेदभाव सिखाने वाली बातें हैं, वो चाहे परवरिश के समय परिवार में, और अक्सर वो रिपीटेड भी सुन लेते हैं बच्चे, और बड़े होते होते जीवन भर वो इतने दृढ़ हो जाते हैं उस सोच पे कि फिर वो ख्याल तक उनको नहीं आता, उनके लिए वही एक सच्चाई हो जाती है। तो यहाँ जिम्मेवारी हर एक की कि अपने घर का माहौल कैसे बनाना है। जैसे अभी सुना भी कि बाबा गुरबचन सिंह जी ने कैसे ये नशे की रोक टोक और बहुत सिंप्लिसिटी से सब चीज़ों को करने का आदेश, और वही आज घरों के माहौल कितने सुंदर बन गए हैं। तो वही कि ये घर के दायरे तक बात है, आगे समाज की, संसार की, और ये एक बात जो आज ब्लड डोनेशन से भी जुड़ी कि किस तरह ये नफ़रतों की बजाय एक सेवा का भाव मन में हो कि हर एक के लिए ये अगर शरीर निराकार ने दिया है तो इसकी जो भी शरीर से जुड़ी चीज़ें हैं वो भी सेवा में ही योगदान हो।
आज चाहे वो सेवा रक्त को डोनेट करके करी जा रही है, तो भाव किसी का भी आज जिन्होंने ब्लड डोनेट किया वो ऐसा नहीं था कि एक हमारे से अच्छा काम हो रहा है, ये एक हमारी तारीफ होगी या फिर एक हम अपनी तस्वीरें खींच के नुमाइश करेंगे, दिखाएंगे सबको। भाव तो सिर्फ समर्पित सेवा का ही है, एक दिल के अंदर शुक्राना भाव ही। और कितने अक्सर महापुरुषों को भी देखा जाता है कि जज्बा बहुत कि ये ब्लड दिया जाए, पर शरीर की कोई एक वजह से या फिर अक्सर बेसिक चीज़ जैसे हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है तो भी डॉक्टर्स अलाउ नहीं करते। तो भाव तो सभी के मुबारक हैं जिन्होंने ब्लड डोनेट किया, उनकी भी सेवा परवान, जो किसी वजह से नहीं कर पाए उनकी भी परवान। तो भावों का ही भक्ति वे मोल है। ये सेवा भाव हर एक का एक बढ़ता चला जाए, एक अपने आप को जीवन में सही मार्ग में ये संतों की भावों से युक्त करके संतमति पे चला जाए और एक तन मन धन हर रूप से ये सामाजिक रूप से एक संदेश जो हमारे अंदर ये मिशन की आइडियोलॉजी वही एक हर एक तक पहुंचाई जाए। दातार हर एक पे कृपा करे कि हर कोई अपने जीवन में इस तरह सेवा करे, इतनी अनकंडीशनल सेवा हो वो कि रूप चाहे कोई भी मिल जाए, आज सेवा कैसी लगी है कल कैसी, बस वो भाव पूर्णता से समर्पित भाव हो, वो फिर जीवन इस तरह भक्ति में हो कि फिर संगत के लिए एक दिल दिमाग सभी का हर एक के लिए कि किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, हर किसी के लिए एक बरकतें हों, एक दिल हर किसी के लिए पिघलता हो, एक ऐसा सेवक का भी जीवन जो आज चाचा प्रताप सिंह जी का भी जिक्र, तो ऐसा ही सेवा का भाव उनके मन में भी और पूरे परिवार ने भी अभी जो अरदास करी कि ऐसे मिशन में भी एक समर्पित रूप की सेवा अर्पण करते हुए आज भी परिवारों में भक्ति का माहौल एक जो बरकरार है आगे भी ऐसे बढ़ते चले जाएं। तो दातार हर किसी पे कृपा करे। सात संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। सात संगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। सत्संग सभी ने अभी जो श्रवण की और जो संदेश वही पावन संदेश जो हर एक संत ने युगों युगों से समझाया कि जीते जी असल में जी लो, अपनी पहचान कर लो, इस परमपिता परमात्मा इस निराकार को देखकर अपने जीवन में बसा लो। फिर जीवन में किस तरह वो एक एहसास जो हर समय चाहे शुक्राने भाव का हो, भक्ति का हो, विश्वास का हो, प्यार का हो, वो स्वयं ही आने लगता है। ये जीवन फिर एक ऐसा हमारा बन जाता है जो एक मुकम्मल इंसान का जिस तरह का जीवन होता है। फिर इंसान हर एक से उस तरह ही व्यवहार करता है जैसा वाक्य में वो हो, ना कि कोई दिखावा रूप, और वो अंदर से इंसानियत ही होती है जो बाहर भी झलकती है। तो ऐसा ही एक कहानी में भी जहाँ एक इंसान किसी को एक बहुत ही खराब शब्दों का प्रयोग करते हुए, एक बहुत ही भाषा अपनी दूषित, एक आवाज़ पिच इस तरह से बात करके, और सामने वाला फिर भी बहुत ही विनम्रता से एक परमात्मा से भी यही अरदास कि सद्बुद्धि आए, ये सोच विचार बोली भाषा ये सामने वाले की अपने आप शुद्ध हो जाए कि मन में अच्छे भाव बैठे, ये परमात्मा बैठे, ताकि फिर वो इंसान भी कुछ अपने अंदर भी ना किसी तरह का तड़प महसूस करे, ना वो सोच वैसी बने, ना शब्द वैसे आए,
और फिर ऐसा ही ये कोई और देखने वाला उस इंसान से पूछता है कि इसने तो आपको इतना खराब बोला, फिर भी आपने आगे से बस परमात्मा से ये अरदास ही करी कि ये इंसान की सोच में सुधार आ जाए, मन में ठंडक आ जाए, तो ऐसा आपने कैसे किया? तो उत्तर में एक आंसर यही देते हुए उस इंसान ने कहा कि मैं वो ही खर्च कर सकता हूँ जो मेरे पास है। आई कैन ओनली स्पेंड व्हाट आई हैव। कि हम अगर अपने जेब में वॉलेट में देखते हैं, जितना भी पैसा है हम उस समय उसका ही उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि उतना ही है। तो वही है कि बात, एक हमारे पास हमारी झोली में क्या है, जो है वही दिया जा सकता है। अगर मन में भाव विनम्रता के हैं, अगर मन में भाव आदर सत्कार के हैं, अगर मन में सारे दैवीय गुणों का वास है, तो वही निकलेगा, वही खर्च कर सकते हैं। हम वैसे ही हैं और वही आगे बांट सकते हैं। तो एक अपने अंदर हर समय की इंसानियत ही अगर हो, और वो एक सीखा सिखाया गुण की तरह नहीं कि कुछ चंद आंखें इस समय देख रही हैं, व्यवहार ठीक किया जाए, किसी को इम्प्रेस किया जाए, कोई इम्प्रेशन बनाया जाए। नहीं, भक्तों को तो ये परवाह ही नहीं होती कौन देख रहा है। भक्त तो बस परमात्मा को प्यार करते जाते हैं और अपने अंदर और परमात्मा का एहसास बढ़ाते चले जाते हैं, और फिर नेचुरली एक स्वभाव रूप ही ये अच्छे मानवीय गुण, दैवीय गुण, ये ह्यूमन वैल्यूज़ अंदर बढ़ती चली जाती हैं। तो ये एक कुछ देर की इंसानियत की बात नहीं हो रही, ये हर समय की इंसानियत। ये कोई सेवा भाव मन में सिर्फ कुछ चंद लोग जिनको हम जान पहचान के हों, या कहीं ऐसे और कुछ किसी वजह से उनके सामने उनके लिए नहीं, ये तो पूरी संसार के लिए भाव रहते हैं हर संत के, क्योंकि कोई अपना कोई पराया नहीं। हर कोई इंसान जो इस धरती पे वास करता है, सभी एक परिवार, ये वासुदेव कुटुंबकम की भावना कि हर किसी में अपनी ही छवि है, हर कोई अपना है, क्योंकि हर कोई एक परमात्मा का ही अंश, ये आत्मा रूप रखता है। और जिसको इस परमात्मा से प्यार है, उसको बिना भेदभाव हर एक से प्यार है। हर एक के स्वभाव को एक्सेप्ट करने की बात है कि ये प्यार अपने आप एक्सेप्टेंस भी मन में ले आता है। फिर ये कंप्लेंट्स ख़त्म हो जाती हैं, शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं, एक बस ग्रैटिट्यूड, ये शुक्राना भाव ही रहता है। तो हर किसी को ऐसा जीवन जीना जहाँ ब्रह्म ज्ञान द्वारा बहुत ही सरल हो जाता है, तो हर कोई ऐसे भक्ति करते हुए अपने जीवन को जीता चला जाए। सात संगत जी, धन धन काज।